मोहतरम अहिब्बा इकराम, हमारा और आपका फ़रीज़ा है कि हम और आप अपने ईमान का जायज़ा लें, हम अपने आमाल का जायज़ा लें। हम देखें कि हमारे दिलों में निफाक तो नहीं पैदा हो गया, हमारे दिलों में गैरों का डर तो नहीं बस गया है, दुनिया वाले से तो नहीं डरते हम, अल्लाह को छोड़कर किसी और को तो हम अपना माबूद नहीं मानते, हम निफाक के रास्ते पर तो नहीं चल पड़े। और ये हमारा ही काम नहीं बल्कि सहाबा कराम ने इस पे अमल करके दिखाया है। हम और आप बड़े बड़े निफाक वाले अमल, बड़े बड़े शिरकिया अमल भी कर लेते हैं, फिर भी हमारा दिल ये सोचता ही नहीं, हमारा दिमाग तसव्वुर ही नहीं करता कि हमने गुनाह किया है। एक सहाबा कराम थे जो थोड़ी सी भी अगर दिल की कैफियत में फ़र्क पड़ जाता, हुजूर के पास दिल की कैफियत कुछ, घर में कुछ, बाज़ार में कुछ, बयाबान में कुछ, जंगलात में कुछ, तो वो सोच में पड़ जाते, फ़िक्रमंद हो जाते कि अब क्या हो गया, मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया, मेरे दिल में निफाक तो नहीं पैदा हो गया। ये सहाबा इकराम सोचते थे। लेकिन हम सरापा मुनाफिक होकर भी हम ये सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई मुसलमान ही नहीं, दूसरों के ऊपर जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं और ख़ुद से बड़ा मुसलमान किसी को समझते ही नहीं हैं। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स का मुहासबा करते हैं कि हमसे क्या गलती हुई, हमारे दिल की कैफियत क्या है। एक सहाबी अपने घर में मौजूद हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, मस्ती चल रही है, अचानक उसके दिल में याद आता है, वो सहाबी झिझक जाते हैं और सोचते हैं कि अल्लाह के हबीब के पास होते हैं तो उस वक़्त दिल हमारी कैफियत कुछ अलग होती है, घर में आते हैं कैफियत कुछ अलग होती है। वो दौड़ते हुए भागते हैं, रास्ते में एक सहाबी मिलते हैं कि कहाँ भागे जा रहे हो, वो कहते हैं कि मैं तो मुनाफिक हो गया, मैं तो मुनाफिक हो गया। वो सहाबी पूछते हैं मामला क्या है, वो सहाबी कहते हैं क्या मामला है जो मुनाफिक हो गए, आप कहते चले जा रहे हैं। फिर वो माजरा बताया कि हुजूर के पास होते हैं तो हमारा मामला कुछ और होता है, अल्लाह को याद करते हैं, आँखें अश्कबार हो जाती हैं, दिल रोता है। लेकिन जब यहाँ से चले जाते हैं, घर में पहुँचते हैं, दिल की कैफियत अलग होती है, दिल बदल जाता है, मुझे लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया। वो सहाबी कहने लगे मेरे साथ भी ऐसा ही मामला है, हम और आप होते तो कहते अरे चलो यार हमसे बड़ा मुसलमान कौन है। लेकिन वो सहाबी कहते हैं नहीं नहीं, मैं भी ऐसा अमाल करता हूँ, मेरे दिल की कैफियत भी यही होती है, चलो हुजूर से चल के पूछते हैं। वो सहाबी रसूल दोनों दौड़ते हुए पहुँचते हैं, या रसूल अल्लाह हम लोग मुनाफिक हो गए। हुजूर ने फरमाया क्या बात हो गए मेरे सहाबा बताओ तो सही। वो सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह हम जब आपके पास होते हैं दिल की कैफियत कुछ और होती है, आखिरत याद आता है, अल्लाह दिल में बसता है, आंखें अश्कबार हो जाती हैं, रोने पे मजबूर हो जाता हूँ, आखिरत याद दहानी कराई जाती है, कब्र के मनाजिर याद आते हैं। लेकिन जब यहाँ से उठते हैं घर को जाते हैं, घर में जाकर कैफियत अलग हो जाती है, बच्चों के साथ खेलने में मगन हो जाते हैं, दुनिया में मगन हो जाते हैं, आखिरत को भूल जाते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा अगर ऐसा होता है तो समझ लो कि तुम्हारा ईमान ज़िंदा है, क्योंकि ये हर किसी के साथ नहीं होता। और अगर जो तुम समझ रहे हो कि जो कैफियत हमारे पास होती है वही कैफियत तुम्हारी हर वक्त हो, तो फिर तो फरिश्ते तुम्हारे लिए पर बिछाने लग जाएंगे। मेरे दोस्तों पता चला कि सहाबा कराम हर मिनट, हर घंटे, हर सेकंड में अपने नफ्स का मुहासबा करते थे, वरना अगर सहाबा मुहासबा ना करते तो उनको ये पता तक नहीं चलता कि हमारी कैफियत हुजूर के पास कुछ और घर में कुछ होती है, और हमारी कैफियत दिलों का क्या है हम खुद जानते हैं। अपने अपने गिरबान में झांक कर देखें कि हमारे दिल की कैफियत क्या है। जब मस्जिद में जाते हैं तो दिल की कैफियत क्या होती है, बाज़ारों में जाते हैं तो दिल की कैफियत क्या होती है। क्या हमारे दिलों की कैफियत सहाबा कराम के दिलों की कैफियत की तरह है? जब हम कोई गुनाह करते हैं, बुरे अमाल करते हैं, तो क्या हमारे धड़कनें बोलती हैं कि हाँ तू गलत कर रहा है? तो समझ लें कि हम जिंदे ईमान वाले हैं। और अगर दिल नहीं धड़कता, दिल नहीं बोलता कि ये गलत कर रहा है, तो समझ लें कि ईमान ज़ाय होता जा रहा है। इसलिए ईमान को बनाओ, ईमान को मजबूत करो, अपने आमाल का जायज़ा लो, अपने ईमान का जायज़ा लो। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अपने आमाल और ईमान का जायज़ा लेने वाला बनाए, मुहासबा करने वाला बनाए। आमीन।